एक्सरसाइज 9 पॉइंट हो गया एक्सरसाइज 9.2 दे रखा हुआ है, इसमें करना है, ठीक है ना। राइट एन इक्वेशन फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन लिखना है। मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये कार्टेशियन प्लेन है, एक्स और वाई दे रखा हुआ है। एक्स का इक्वेशन लिखोगे तो एक्स पे वाई क्या होता है, 0 होता है। तो वाई एक्स एक्सिस का इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस के लिए क्या लिखेंगे, एज y इक्वल्स टू 0। इससे आइडेंटिफाई क्या होता है कि y इक्वल्स टू 0 से क्या मतलब चला कि जिस एक्सिस पे y 0 है वो हमारा क्या है, एक्स। आया समझ में, इसलिए क्या लिखा हमने, y इक्वल्स टू 0 लिखा। इसके बाद दूसरा क्या दे रखा है उसमें, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस का क्या होगा, इज x इक्वल्स टू 0। क्यों, कि इसका मतलब क्या हुआ, द इक्वेशन वेयर x इज द इक्वेशन ऑफ लाइन वेयर x इज ऑलवेज 0। तो कौन सा होगा, y एक्सिस पे ही होता है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये y एक्सिस का हो गया। तो आइडेंटिफिकेशन में उल्टा मत समझ लेना, जो दे रखा है उसको बेसिकली गो थ्रू करना, तो समझ के चलना कि क्या दे रखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसा समझ में। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी समझा देता हूँ क्योंकि बच्चे कर लिए हैं, 6 तक कर लिए हो ना, ठीक है। पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 and 3, क्या दे रखा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 and 3 दे रखा है, और उसके बाद स्लोप कितना दे रखा है, स्लोप क्या है, तो m कितना दे रखा है, m इक्वल्स टू 1/2। कल मैंने जो बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था, क्या बताया था, पॉइंट स्लोप, क्या बताया था, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला क्या था, सिंस क्या था यहाँ पे, पॉइंट स्लोप डायरेक्टली बताओ, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, y माइनस y1 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, m इंटू x माइनस x1। दिस इज द पॉइंट स्लोप फॉर्म, जहां एक पॉइंट दे रखा और स्लोप दे रखा हो, डायरेक्टली क्या करना है हमें, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, y माइनस, ये देखो ये हमारा क्या हो गया, x1 हो गया, और क्या हमारा y1 है, तो क्या लिखेंगे, y माइनस 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे m कितना है 1/2, उसके बाद x और प्लस 4 आ जाएगा। प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से लगा हुआ है, तो x माइनस -4 क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, इधर आएगा कितना आ जाएगा, 2y माइनस 6, मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 को y से किया 2y हो गया, 2 को 3 से किया 6 हो गया, ठीक है ना, इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस 4। सॉल्व कर देते हैं हम, इन दोनों को उधर लेकर चलते हैं, कितना आएगा, x माइनस 2y, और ये 6 प्लस माइनस में है, उधर जाएगा क्या होगा, प्लस आ गया, तो कितना आ गया, 6 4 10 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। ओके, आया समझ में, ठीक है, क्लियर है। अनुसुईया क्यों नहीं कर रहा है, ये मत सोचो कि रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं जो हूं वहीं रहूंगा। क्या हुआ, नहीं आया समझ में, बोलो। हाँ क्या हुआ, क्या नहीं स्टार्ट हुआ, वो है, वो चल रहा है, वो चलने दो, वो हो नहीं हो, बस पढ़ाने वाला काम करो, वो बस एक प्रायोरिटी नहीं है, वो मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है, वो बस दिया जा रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, होने दो, यहाँ काम करते हैं, ठीक है, हो गया, ये समझ में आ गया, इरेज करूं, तुमको क्या लगता है कि रिकॉर्ड होगा तो मैं डर के मारे कुछ बोलूंगा नहीं क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है पासिंग थ्रू 0 0 विद स्लोप m, क्या होगा, ये पासिंग फ्रॉम 0 0 और स्लोप कितना दे रखा हुआ है, स्लोप जो है कितना है, m दे रखा है, तो क्या होगा बच्चों, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, तो कितना आ जाएगा, y माइनस y1 कितना है 0, और ये m कितना है m ही है, और x माइनस 0, तो कितना आ गया, y इक्वल्स टू mx, ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई है, किसी को प्रॉब्लम है, गोविंद क्या हो जाएगा, देखो एक बात बता देता हूं, हो जाएगा करोगे ना, वो होता ही रह जाएगा, समझ में आया, फ्यूचर टेंस में मत जाओ, प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में काम करो, समझ में आया, फ्यूचर में जाओगे ना, फ्यूचर कभी आता नहीं है, बच्चे कहते हैं कल एग्जाम, परसों एग्जाम, दो कहावत है, सुन लो ध्यान से सुन लो, पहले पहला कहावत है, पता नहीं कबीर ने कहा है या रहीम ने कहा है, मुझे नहीं पता है, आज करे सो
काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब, होता है ना, सुना है कभी। इसका मतलब क्या हुआ, जो क्या कर रहे हो, कल कर रहे हो आज करो, और आज जो कर रहे हो अभी कर लो, कब क्या होगा पता नहीं है। ये तो पहले का था जमाना, अब के बच्चों का जमाना, अब के बच्चे क्या, हम लोग का भी जमाना, इसमें क्या कहते हैं पता है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करे, जीना है 100 वर्षों। क्यों, क्योंकि यहाँ तो चलो ठीक है ना, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, ऐसे करते करते बोर्ड का पेपर आ जाएगा, ठीक है। और ये हो चुका है, देखा हुआ है, और अभी भी बच्चे हैं जिनको मैं देख रहा हूं, समझ में आया। तो पढ़ना है तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाद में, कोई बचाने नहीं आएगा। टीचर तो छोड़ो, भगवान नहीं आएंगे, टीचर की बात ही छोड़ दो। मेरे सामने फ्यूचर की बात मत करना, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में काम करो। फोर्थ क्वेश्चन बताओ, फोर्थ क्या हमारे पास, पासिंग थ्रू 2 और 2√3, क्या दे रखा है 2 एंड 2√3, और पॉइंट क्या दे रखा हुआ हमारा, तो यहाँ क्या दे रखा है, थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है 75 डिग्री दे रखा है ना, थीटा कितना दे रखा है 75 डिग्री। अब सबसे पहले यूज तो हमें पॉइंट स्लोप ही करना है, क्या करना है, यूज पॉइंट स्लोप ही करना है, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट है और वो स्लोप है। गोविंद इधर से, क्या ये पॉइंट है और ये क्या है, थीटा दे रखा हुआ है, तो स्लोप हम निकाल सकते हैं। स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप क्या होता है, अगर थीटा दे रखा है तो tan थीटा, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू 75 डिग्री, है ना। तो इसका यहाँ क्या लिख देंगे tan 75 डिग्री, क्योंकि हमने दोनों तरफ क्या लिया, tan लिया, ठीक है ना। अब ये बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, tan 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, यानी 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, है ना। चलो 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री ले लिया। अब जरा 1 मिनट रुक जाना, मैं फॉर्मूला पूछूंगा। गोविंद बताओ तो tan a प्लस बी के आइडेंटिटी, सॉरी ये मत सोचेंगे मैं टारगेट कर रहा हूँ, दैट इज नॉट टारगेटिंग, दैट इज की पूछते आ रहा हूँ वहां से, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, बोलो नहीं याद है कैसे चलेगा काम, tan a प्लस बी, अनु, जय श्री राम, हे जीसस, हे अल्लाह, सब बता दे तुमको, है ना। हाँ सही, अरे वाह क्या बात है, देखो क्या बताया, बताओ tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो tan कितना 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री एंड बाय कितना 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बताओ tan 45 डिग्री कितना होता है अनु, tan 45 1 गुड, शक्ति tan 30 डिग्री 1 बाय, शक्ति कौन है गोविंद, 1 बाय √3, नीचे आ जाओ 1 माइनस 1 इंटू कितना 1 बाय √3, यही होगा ना, ठीक है। क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व कर दें, ये कितना आ जाएगा √3 प्लस 1 बाय √3 हो जाएगा, होगा, कैसे हुआ सही बताओ, इसके नीचे वो फ्रैक्शन का ऐड सब, हाँ ठीक है ना। हाँ बच्चा अभी तो सॉल्व तो पहले कर लूं, उसके बाद तो फैक्टराइजेशन करूंगा। यहाँ देखो ये हमारा 1 प्लस 1 बाई √3 है, और नीचे क्या है 1 माइनस 1 बाई √3 है, तो पहले उसको सॉल्व करोगे तब तो फैक्टराइजेशन करोगे, डायरेक्ट रेशनलाइजेशन कैसे करोगे, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों बताओ, √3 माइनस 1 बाय √3, ठीक है, क्लियर है। ये √3 और √3 कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या आ गया √3 प्लस 1 बाय √3 माइनस 1, एनी प्रॉब्लम। अब रैशनलाइज कर दो इसको, देखो एनसीईआरटी से आंसर मिलाना होगा तो इसी पे रख देना है, बट आप क्या कर रहे हो 9th में पढ़ा हुआ रैशनलाइजेशन, क्या पढ़ा है उसमें कि हमारा डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करोगे यहाँ क्या लिख दोगे, इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा √3 प्लस 1 बाय √3 माइनस √3 प्लस 1, ठीक है ना। आया क्या आ जाएगा ऊपर बच्चों √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना 3 माइनस 1 लिख दो, कैसे आया, या चलो लिख देता हूँ नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। क्या आ गया बच्चों ऊपर √3 का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर है, क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और प्लस 2ab, तो 2 इंटू √3 इंटू 1 एंड बाय नीचे क्या आ जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है।
आया? अब कितना आ जाएगा बताओ, यहां कर रहा हूं, कितना आ गया? tan थीटा की 4 प्लस 2√3/2। क्या करोगे, 2 कॉमन ले लें तो कितना आ गया, 2 प्लस √3/2। 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, कितना आ गया, 2 प्लस √3 आ गया। ये आ गया हमारा क्या, स्लोप। ठीक है, दैट इज ये क्या हमारा m है ना। अब हमें इक्वेशन निकालना है, रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए क्या होता है, हाँ बच्चा बोलो। हाँ यहाँ से भी करेंगे, यहां से भी निकाल दूंगा, तुम्हारा एनसीईआरटी में आंसर मिलाना होगा तो तुम यहां से करोगे। ठीक है, अगर एनसीईआरटी से आंसर मिलाना है तो यहां से कर लोगे, तुम्हारा आंसर डिट्टो मिल जाएगा। और सॉल्व कर दूंगा, तुम्हारा भी सॉल्व कर दूंगा, टेंशन मत लो। साई का डाउट है इसमें तो उसको भी सॉल्व कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या दे रखा है बच्चों, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, पॉइंट फ्लो फॉर्म है इसलिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, y माइनस कितना, देखो 2√3 ये y1 हो गया और ये क्या हो गया, x1 हो गया। तो इसको लिख दिया, और यहाँ m कितना है बच्चों हमारे पास, 2 प्लस √3 और x माइनस x1 कितना है हमारा, 2 हो गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं, कितना आ गया, y माइनस 2√3 इक्वल्स टू इधर कितना आ जाएगा 2x माइनस 4, और फिर यहाँ पे इससे क्या मैंने 2 से x को करेंगे 2x हो गया, 2 को इस हो गया -4 हो गया, प्लस √3x। ठीक है, और उसके बाद कितना माइनस 2√3। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत। लाइक टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, चलो इन सबको लेके चला जाओ उधर, क्या सबको ले लेते हैं, तो कितना आ गया यहाँ पे, ये 2x आ गया, माइनस y लिख दूं, पहले इसको लिख देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद कितना है बताओ, -4 बोलो प्लस √3x। या एक काम करो, सबको पहले ले ही जाओ, कितना आ जाएगा 2x माइनस 4 प्लस √3x माइनस 2√3 माइनस y प्लस 2√3, ये तो कट जाएगा यहीं पे। ठीक है ना, और उसके बाद कितना आ जाएगा, बस हो गया ना, इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, ऐसे में डायरेक्टली यहीं पे कट कर सकते थे। ये देखो, ये माइनस में ये प्लस में है, इतना लंबा लिखने से अच्छा यहीं पे कट कर दो, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, एक कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो सीधा क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से 2x माइनस 4 और प्लस √3x इक्वल्स टू y। ठीक है, आया समझ में। यहां से क्या करोगे, x कॉमन ले लो इनमें से, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस √3 और -4 इक्वल्स टू y। आप इतने पे भी छोड़ सकते हो, इसको इधर लेके आ जाओ तो कितना आ जाएगा, बीच में क्या है यहाँ पे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा बच्चों बताओ, यहाँ पे x कॉमन था ना, हाँ, ये क्या आ जाएगा बच्चों बताओ, x इंटू 2 प्लस √3 माइनस y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये भी लिख सकते हो आपकी मर्जी। ठीक है, आया समझ में, ये हो गया, हम अपने तरीके से किए थे। ठीक है ना, जब हमने अपने तरीके से किया। अब एनसीईआरटी में आंसर अलग है, तो बच्चा क्या बोलेगा कि सर हमारा तो आंसर मिला नहीं, बोल सकता नहीं कि सर हम तो आंसर किया ही नहीं। तो वहां पे क्या करोगे, हम इसका यूज कर लेंगे। तो वहां क्या करना पड़ेगा, इसको लिख लिए हो ना सब, इरेज कर दूं ना, इजी है ना, इरेज करूं। वहां पे क्या करोगे, आप रेशनलाइज नहीं करोगे, अगर एनसीईआरटी से आपको आंसर मिलानी है तो। ठीक है, साई साई का डाउट इसलिए कर रहा हूं मैं। ठीक है, वहां क्या करोगे, आपके पास कितना आया है बच्चों, यहाँ पे ये आया है ना, tan थीटा इक्वल्स टू ये आया है ना √3 + 1, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू √3 + 1 बाय √3 - 1, और x माइनस कितना y1 कितना है यहाँ पे 2√3 है, और ये कितना आ जाएगा 2 हो गया। ठीक है ना, यही है ना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा यहाँ पे बताओ, y माइनस 2√3 और कितना √3 - 1 होगा। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा √3 + 1 और x माइनस 2। ठीक है सही, कोई दिक्कत, थोड़ा डाउट है इसको इसलिए बता रहा हूँ, इसके बाद हम आगे करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा बताओ, √3 बाय होगा सही, देखो यहाँ पे, उसके बाद -y होगा सही। इसके बाद देखो यहाँ पे इससे करेंगे, कितना आएगा बताओ, माइनस देखो 2, और यहाँ देखो √3 को √3 से करोगे कितना आएगा 3 आ जाएगा, तो कितना आ गया -6 आ गया, माइनस माइनस प्लस कितना 2√3। ठीक है, इधर आते हैं, कितना आ गया √3x माइनस 2√3। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस
x और उसके बाद -2। ठीक है, आया समझ में? अब देखो यहाँ पे इसका लाइक टर्म है ना, इसको एक साथ कर लेते हैं। y कॉमन ले लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3 - 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे +2 √3 यहाँ पे भी है, -2 तो लाइक टर्म उधर ही ले जाते हैं, x को इधर लेकर आ जाओ। यहाँ देखो, एक मिनट रुक जाओ, बताओ यहाँ देखो क्या हो, क्या कहाँ पे, तो इसको उधर लेके चले जाएंगे, इसको इधर लेके चले जाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, -6 हो गया, इसको एक्सप्लेन करना। देखो यहाँ पे 2 √3 यहाँ रखा हमने, इधर लेकर आ जाएंगे इसको, नंबर वाले को, तो कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पे +2 √3, ठीक है, और फिर +2 इक्वल्स टू, यहाँ से ये और इसमें से x कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, √3 + 1 हो गया। ठीक है, आया समझ में? इसको सॉल्व करो, ये कितना आ गया, ये कितना आएगा बताओ, y इंटू √3 - 1, ये -6 और +2 कितना आ गया, -4 आ गया, और ये कितना आ गया, +4 √3 आ गया, इक्वल्स टू कितना बन गया बच्चों यहाँ पे, x इंटू √3 + 1 हो गया। ठीक है, इतना आया। अब क्या करोगे, यहां से सिंपल काम करना है, इन सबको उधर लेके चले जाओ। ठीक है, तो क्या बनेगा बताओ, यहां से x इंटू √3 प्लस, ऐसे लिख देना, √3 + 1 इंटू एक्स माइनस कितना, y इंटू √3 - 1 होगा। ठीक है, और इंटू, चलो ठीक है, √3 - 1 इंटू y, और इसके बाद देखो यहाँ पे ये क्या है बच्चों, यहाँ देखो ये कितना है, ये है ना, इसको लिखोगे इधर लेकर के तो कितना बनेगा, ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस होगा और ये कितना आ जाएगा, माइनस होगा, तो 4 माइनस कितना, 4 √3 इक्वल्स टू 0। एक स्टेप और लिख लो, यहाँ कितना आ गया, √3 + 1 इंटू एक्स माइनस √3 - 1 इंटू वाई प्लस 4 कॉमन ले लो, कितना आ गया यहाँ पे, 1 - √3 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर एनसीईआरटी आंसर। ठीक है, आया समझ में? चलो आगे करें। अब कौन सा है, 5th, इरेज करो इसको। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विद स्लोप ऑफ -2। देखो यहाँ डायग्राम बना के चलना, इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 3 यूनिट्स फ्रॉम वेयर, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन का मतलब कहाँ आ गया, इस साइड में आ गया, इस साइड आ गया, तो इसको ऐसे करोगे। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया बच्चों, -2, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, -2 एंड 0। ठीक है, ओके, और उसके बाद क्या बोल रखा है, डिस्टेंस ऑफ, अच्छा माइनस एक्स एक्स 3 यूनिट, ये 3 है, ये कितना है, -3 एंड 0, और स्लोप कितना दे रखा है, -2। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, इसको हम ले लेते हैं, P कितना आ गया, -3 एंड 0, और M कितना दे रखा हुआ है, -2। क्या यूज करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, एक पॉइंट दे रखा और स्लोप दे रखा है, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 है ना, y - y1 = m इंटू x - x1, तो कितना आ जाएगा बच्चा, हाँ बोलो, y = mx + c भी डाल सकते हैं। ठीक है, चलो डायरेक्ट, चलो इसे कर देते हैं, छोड़ो अब कर दो, जो हो गया तो डाल दो। ठीक है ना, अब बोलो क्या आएगा यहाँ पे बताओ, y - 0 इक्वल्स टू कितना, -2 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 आ गया। ठीक है, क्यों आया प्लस यहाँ पे बताओ साई, क्यों आया यहाँ प्लस, क्यों आया, हाँ एक माइनस ये रहा और एक इसका साइन का दे रखा है। ठीक है, तो x - -x इक्वल टू कितना आ गया, तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों, y इक्वल टू कितना आ गया, -2 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है ना, या इसको लिख देते हैं डायरेक्टली एक्सप्लेन करके, -2x और प्लस माइनस कितना आ गया, 6 आ गया, इसको एक लेकर इधर आ जाओ, तो कितना आ गया, 2x + y + 6 इक्वल टू 0। ठीक है, कहाँ पे, ये y वो थोड़ी ना है, ये इक्वेशन है, y1 का वैल्यू 0 है। आया समझ में? चलो इरेज करें, इरेज करें। अब 6 क्वेश्चन है, सीन का डाउट है। ठीक है, उसमें देखो क्या है, इसके बाद और आगे किया है, सब 7 तक किया है। ठीक, देखो यहाँ देखो बच्चा क्या बोल रहा है,
इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स above the origin, ठीक है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ देखो बच्चा, ऐसे गया, यहाँ कितना है 2 यूनिट, ये कितना आ जाएगा 0 और 2, और कितना बना रखा है 30 डिग्री, एंगल कितना बना रखा है यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक, ठीक है, आया समझ में। बट ध्यान रखना, ये 30 डिग्री ये बना रखा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहाँ से होता है, कौन सा होता है पॉजिटिव, दिस कौन सा साइड होता है, ये साइड होता है 30 डिग्री, हमें ऐसे चलना पड़ेगा, ठीक है ना, इस साइड से चलना पड़ेगा। ये डायग्राम हमारा थोड़ा गलत हो गया, इसको हम ऐसे कर देते हैं, इस साइड से बना देता हूँ, ये रहा, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे 0 और 2, और ये कितना हमारा 30 डिग्री है, ठीक है, क्लियर है। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा tan 30 डिग्री, सॉरी, तो यहाँ से कितना आ गया tan थीटा इक्वल टू कितना 1/√3, implies that m इक्वल टू कितना आ गया 1/√3 आ गया, ठीक है बच्चा, स्लोप आ गया। अब हमारे पास ये दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे सिंपल है कि y इक्वल टू mx प्लस c डाल दो, या डायरेक्टली कर दो, या फॉर्मूला लिख दो। ये तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। वैसे आप डायरेक्टली इस पे डाल सकते हो, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट वाला, ठीक है ना, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों बताओ, y माइनस कितना, y1 कितना है y माइनस 2, और ये कितना m कितना है 1/√3 और x माइनस 0, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से √3 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल्स टू कितना x। यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं क्या, √3y माइनस 2√3 इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया x आ गया, लेके चले जाओ सबको उधर, ठीक है, तो कितना आ जाएगा x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल्स टू, ठीक है, आया समझ में बच्चा, आया, किसी को दिक्कत है, किसी को किया है, आलोक आपने किया है ना या नहीं किया, सही बताना, मैं बोला हूं ना होमवर्क करो तो ग्रुप में भेज दिया करो, समझ में आया। इट्स, और अनु दीदी प्लीज, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ेगा, पी ले तू, नींद आ रही है सीन, क्यों बोरिंग लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, इसलिए बोरिंग लग रहा है, कोई बात नहीं, जब जेई वाला क्वेश्चन करेंगे तब बोरिंग नहीं लगेगा, है ना। चलो आगे बढ़े, 7th हो चुका है, 7th क्वेश्चन क्या है, देखो 2 पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, क्या दे रखा है, पासिंग थ्रू -1 and 1। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, पासिंग फ्रॉम माइनस, तुम लोगों को क्या करूंगा डेली में सीट दूंगा और ये यहाँ पे चलेगा, ठीक है ना, असाइनमेंट्स आपको सेंड करूंगा मैं, 1-2 दिन रुक जाओ उसके बाद से, क्योंकि मैं डीपीपी ले लेता हूँ उसके बाद करूंगा मैं। पासिंग थ्रू क्या दे रखे हैं -1 and 1, तो पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं, पॉइंट्स आर, मान लो ए हमारे पास दे रखा है क्या -1 and 1, एंड दूसरा क्या दे रखा हुआ है बी है हमारे पास 2 - 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम स्लोप निकालेंगे, किसी से, इन दोनों से, ठीक है। तो सिंस m इक्वल्स टू क्या होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, पहले स्लोप निकाल देना उसके बाद इक्वेट कर देना, सबसे आसान रहेगा, ठीक है ना। तो कितना आ गया y2 कितना है बताओ -4, और उसके बाद -1, ठीक है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, तो x2 कितना है बच्चों, x2 कितना है 2, और ये देखो माइनस ऑफ -1 कितना आ जाएगा +1 हो जाएगा, है ना, दिख रहा है यहाँ पे, आएगा ना अनु, समझ में आया क्यों आया ये प्लस, देखो 2 है यहाँ पे लिख दिया, और माइनस यहाँ पे है, और इसका माइनस भी दे रखा हुआ है, तो माइनस ऑफ -1 हो गया, इसलिए आ गया ये, तो कितना आ गया यहाँ पे -5 बाय कितना 3, ये स्लोप आ गया।
अब क्या करना है हमें, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ किस चीज का, लाइन, क्या आ जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन कितना है 1 इक्वल्स टू m कितना है हमारे पास -5/3 और x माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, सॉल्व कर दें। अब ये आएगा कितने का आएगा 3y माइनस 3 आएगा इक्वल्स टू कितना यहाँ पे -5x माइनस 5 लेकर आ जाते हैं इधर, x वाले को पॉजिटिव बना देते हैं। कितना आ गया ये 5x नेगेटिव में इधर आया कितना बनेगा पॉजिटिव, प्लस 3y लिख देते हैं और -5 है और ये क्या है -3 है ना, -5 प्लस 5 है, सॉरी इधर आ जाएगा कितना आ जाएगा ये प्लस, ये -5 है इधर आ गया, क्या था प्लस आ गया, तो -3 और +5 कितना आ गया, तो +2 इक्वल्स टू, ठीक है हो गया। हाँ बच्चा, ये वाला इधर, हाँ हाँ इट्स ओके नो इश्यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, आपने आपने 10th में लीनियर इक्वेशन पढ़ा है ना, तो जनरली हम क्या कर देते हैं x को पॉजिटिव रखते थे ना, तो एक आदत सा बन जाता है बच्चों का, इसलिए अदरवाइज आप इसको उधर ले जाओ उससे कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन ऑफ लाइन है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, स्टेप सही होना चाहिए, और ये तो बस क्या कहते हैं, ये है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे इसको अगर मैं यहाँ ले आया, इसको इधर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा ना -5x माइनस 3y और उसके बाद -3 सॉरी -2 सॉरी, ठीक है आएगा बस। तो कहने का मतलब ये है, फिर भी उसमें माइनस सब में से क्या होगा कॉमन निकाल लेंगे, इसलिए प्लस ही आएगा, इसलिए मैंने किया। ठीक है हो गया। अब चले 8th पे, 2 पॉइंट स्लोप। देखो क्या है ना, 2 पॉइंट स्लोप का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि y माइनस वाई वन इक्वल्स टू x2 माइनस x1 बाय, सॉरी y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 और इनटू x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये बताया था ना। अच्छा ये बताओ, ये पहले ही निकाल दिया, ये हमारा क्या होता है स्लोप होता है। तो एक बात बताओ, तुम यहाँ इसके ऊपर रख के यहाँ सॉल्व करोगे, उससे इजी होगा कि पहले ही निकाल दो और पहले निकाल के इसको पुट कर दो। समझ में आया, तो थोड़ा इजी लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, इसलिए बोला है। ठीक है ना, आया समझ में। कैसे भी घुमा के जाओगे, इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगा वो y2 माइनस वाई एन इक्वल्स टू m इंटू x2 माइनस x1 है, वो कल प्रूफ करके बताया भी था, मैंने लिखवाया भी है। ठीक है समझ में आया, तो इसलिए कुछ भी करो, घुमा के कहीं भी करोगे वहीं आने वाला है। इरेज करूं, अब बढ़ते हैं आगे। कौन सा क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है, द वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल PQR आर 2 1 -2 3 एंड 4 5। एक ट्रायंगल दे रखा है PQR, देखो बच्चों यहाँ पे ये ट्रायंगल PQR दे रखा हुआ है यहाँ पे PQR, ठीक है, और इसके वर्टिसेज क्या हैं, वर्टिसेज कितने हैं 2 और 1, ठीक है। इसके बाद कितने हैं बच्चों -2 एंड 3 एंड उसके बाद 4 एंड 5, ये दे रखा हुआ है। ठीक है, इतना दे रखा है। नींद आ रही है, बोरिंग लग रहा है, हाँ क्यों बताओ, इजी है, इजी है तो कर